सर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो? बेटा रिकॉर्ड के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा इसकी यूट्यूब पे वीडियो डालूं, क्योंकि मेरे पास जो है बाकी टीचर्स की भी रिक्वेस्ट है, क्यों दूसरे स्कूल के बच्चे भी होते हैं, और फिर अगर ये वाली रिकॉर्डिंग करूंगा तो काफी जैसे तुमसे सवाल किए हैं और वो सारी चीजें की हैं, तो वो सारी चीजें हटाऊंगा। इसकी दोबारा वीडियो बनाऊंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है। अभी तुम्हें क्लास ओके वाइज एक सर। बार समझा देता हूँ, जैसे अभी जिस किसी का डाउट होगा तो वो साथ साथ क्लियर कर लेगा। क्लियर है सारे आगे? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। जो बेटा यस जिसने सर। पूछा था ए स्मॉल आएगा, बेटा डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिख लूं उससे कभी भी प्रोग्राम को मतलब नहीं होता कि क्या हुआ है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? सर अगर गलत हो जाएगा तो? क्या गलत हो जाएगा? सर क्या अगर कहना डबल चाह कोड के अंदर गलत टाइप कर दिया तो? गलत कुछ भी कर लो बेटा, उसके अंदर तो कंप्यूटर को इस चीज में कोई ध्यान देना ही नहीं है, सर सर इसका बशर्ते तुम आंसर यहाँ पे स्टोर कोई भी करेगा। वैल्यू ना ले रहे हो। यस सर। अगर कॉमा डाल के अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे अब कैपिटल ए लिख देता ना, यस सर। तो एरर हो जाता। अब ओके एरर सर। नहीं होगा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक बार दोनों बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एक मिनट बेटा वेट करना बेटा एक बार। हेलो? यस सर। यस सर। यस ठीक है सर। बेटा, तो यहाँ यस पे सर। अगर इस चीज को अगर मैं ऐसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, सिंपल से तरीके से एग्जीक्यूट कराता हूँ, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि बीच में एरर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यस अगर हम सर। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये क्या करेगा, हमें एरर शो करेगा, फिलहाल वो करेगा। तो इसको एक दूसरे तरीके से बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले देते हैं ए, ठीक है, एंड इनपुट, ठीक, यहाँ पे बोलते हैं हम एंटर द वैल्यू ऑफ ए। इतना कंसेप्ट क्लियर है बेटा? ये लाइन आती है ना सबको लिखनी? यस। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे लिखते हैं यस इफ सर। ए इज ग्रेटर देन 10, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 10, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने क्या यस है, सर। एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, सिर्फ इतना सा प्रोग्राम है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी को अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये ए की वैल्यू डलवा रहा है, मैंने यहाँ पे 15 कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन 10 आ गया,
हेलो, यस सर, Yes, sir. विजिबिलिटी है बेटा सबको? यस सर, ठीक है। Yes, sir. अब इसी चीज को अगर मैं मान लो दोबारा रन कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 6, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी वैल्यू नहीं आई है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। और इसके बाद अगर एक दूसरा एग्जांपल और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमने है एंटर कर दी, 2 बार एंटर करूंगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में पहुंच जाऊंगा। और प्रिंट यहाँ पे अब मैं ये कर देता हूँ हेलो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस सर, Yes, sir. ये वाली Yes, जो sir. है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस चीज का पता है? नो सर, जो भी 4 गैप के अंदर आती है, जैसे जब स्टेटमेंट वाली वीडियो जिसने देखी होगी बेटा उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब 2 स्टेटमेंट मिलके एक स्टेटमेंट का काम करती हैं, ठीक है, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये 4 स्पेस का गैप होता है, इसको बताते हैं एक टैग के जितना। ठीक है, क्लियर है? अब इसी चीज को अगर मैं यस सेव सर, करता Yes, sir. हूँ और इसको अगर रन करता हूँ मैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है वैल्यू मैंने डाल दी 20, तो यहाँ पे क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन 10 और हेलो भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं जैसे 3, तो यहाँ पे क्या आया, सिर्फ हेलो आया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे Yes, sir. ही ये क्या होगा, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अगर नहीं होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। और प्रोग्राम में जो है हमारे एक स्टेटमेंट ये होगी, 1 2 और 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर Yes, sir. है? तो बेटा यहाँ पे Yes, ये sir. जो है ये होती है सिर्फ इफ स्टेटमेंट, खाली इफ अगर ऐसे काम करेगा। ठीक है, और इसी चीज को अगर मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एल्स, और उसके बाद क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पे कॉलन लगा दे। कॉलन लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे सर। लगेंगे, क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है उसके लिए हमेशा क्या होता है, कॉलन चाहिए होता है। तो प्रिंट अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ए इज नॉट ग्रेटर देन 10, इतनी चीज क्लियर हो रही है बेटा? अब हमारे Yes, sir. पास Yes, कितनी sir. स्टेटमेंट होगी? सर 4 4। हाँ, क्योंकि हमारी सर, जो स्टेटमेंट है कितनी बड़ी है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बड़ी है, ना कि 2 स्टेटमेंट बड़ी है। इतनी चीज क्लियर है बेटा? ये यस डूडल सर, करने वाला मान जाओ। सर शिवम भट्ट कर रहा है। बेटा शिवम, यस सर। बेटा ये डूडल मत बनाओ। अब ये चीज वो सर क्लियर छोटे है? भाई ने कर दिया था। अच्छा बेटा, उसको वो भी पाइथन पढ़ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे ये चीज कंडीशन समझ में आई बेटा? अब इसी चीज को सेव करके एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, ए की वैल्यू क्या डालूं बेटा? Sir, 5 डाल दीजिए. 5 5 डालिए सर। 5 Yes, डाल sir. दी तो क्या हुआ, ए इज नॉट ग्रेटर देन 10, प्रोग्राम एंड। क्लियर है? अब Yes, इसी sir. चीज को यस अगर सर। इसी चीज को अगर मैं दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे अब वैल्यू डाल देता हूँ 25, प्रो ए इज ग्रेटर देन 10 एंड प्रोग्राम एंड। अब सर 10 डालना। अच्छा बेटा, हेलो, ये लो बेटा 10 डाल दी। अब यहाँ पे ये वाला क्यों आया है, ए इज नॉट ग्रेटर देन 10?
सर यहाँ तो इक्वल आना चाहिए था। इक्वल आना चाहिए Yes, sir. बेटा इक्वल हमने सर- लिखा कहाँ है प्रोग्राम में? यस सर, हमने Yes, स्टेटमेंट में नहीं दिया। स्टेटमेंट नहीं दिया इसलिए सर नहीं दिया। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे देखो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है ना कि ये वाली, इस चीज का ध्यान Yes, sir. देना। क्योंकि बेटा 10 इज इक्वल टू 10 एंड 11 इज ग्रेटर देन 10। ये बात समझ में आई है? यस सर अगर यहाँ मैं- इक्वल की स्टेटमेंट होती तो? यहाँ अगर इक्वल की स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ पे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसी के लिए अगर यही वाली चीज है ना, यहाँ पे करवाया हमने, ये कर दिया a इज ग्रेटर देन 10, यस sir. सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देते हैं EL, यहाँ पे print अब ठीक है बेटा, Yes, sir. अब यस सर। चीज समझ में आई? यस सर। इसको सेव कर दे और यहाँ से अब मैं रन करता हूँ। क्या वैल्यू दो बेटा ए की? Sir, 10. सर सर 10। 10। पहले 11 डाल के देख ले एक बार। Yes, 11 sir. 10 9 तीन वैल्यू डालते हैं। 11 डाल दी, ओके a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। दोबारा से रन करते हैं, अब वैल्यू क्या डाल दी? 10 डाल दी, a इज इक्वल टू 10, यस सर। और अब यहाँ Yes. पे डालते हैं 9। तो अब क्या कह रहा है? a इज नॉट ग्रेटर देन 10। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ पे हमने क्या किया? बेटा सब सारे बोलो, कुछ ऐसे तो नहीं है जो सो गए हो। No, sir. यस सर। नो सर। No, sir. यस सर आ रहा समझ। बेटा अब कंसेप्ट समझ में आ रहा? इफ किस तरीके से काम करता है। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इफ का यूज किया, ठीक है, फिर इफ एल्स का यूज किया, और थर्ड पार्ट जो है वो होता है एलिफ, ठीक है। चार चीजें Yes, बताई थी मैंने तुम्हें, चार नोड होते हैं, चार तरह के, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्फ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो बेटा यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिकल था वो सब वैसे तुम्हें एक एक करके बताता, पर जैसे जैसे सिचुएशन बनी वो सारे प्रैक्टिकल एक में ही कर लिया हमने, ठीक है। अब इस Yes, sir. को समझना, सबसे पहले अगर मुझे कोई भी बेसिक कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूंगा? इफ लगाऊंगा, ठीक है। इफ जब लगेगा जब मुझे कंडीशन ट्रू होने पे कोई काम करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके ऊपर मुझे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? हम खाली इफ का यूज करेंगे। क्लियर है? यस Yes, sir. सर। If लिख के छोड़ देंगे. हाँ बेटा, इफ और प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ तक है ना, ये वाली जैसे सबसे पहले किया था हमने, इफ Yes, लिख के sir. छोड़ दिया था, उसके बाद जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो कुछ भी आउटपुट नहीं आई थी, Yes, sir. है ना। जब ए की वैल्यू हमने लेस देन 10 कर दी थी, यस सर। है ना। फिर उसके Yes, sir. बाद क्या किया था हमने? जो दूसरा पार्ट यूज किया, प्रोग्राम एंड, ये अलग से स्टेटमेंट है, ये हर बार प्रिंट हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट को यहां से निकाल दूं या डाल दूं, या इसके पास 10 कोई भी स्टेटमेंट डाल दूं, उससे इस वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। ये एंड वाली स्टेटमेंट है। अच्छा, दो चीजें लिख लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे प्रिंट प्रोग्राम स्टार्ट। अब जैसे फ्लो चार्ट के ऊपर बात कर रहे थे हम, फ्लो चार्ट की अगर मैं तुम्हें बात कर रहा था, स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है, दो वाली चीज होगी। दिख रहा है बेटा ये सबको स्टेटमेंट? Yes, sir. यस सर।
स्टार्ट और स्टॉप के लिए मैंने क्या कर दिया, तुम्हें दो स्टेटमेंट डाल के दे दी, उसके बाद एक्सप्रेशन दी यहाँ पे, फिर उसको हमने चेक किया, अगर इफ कंडीशन होती है तो वो सिर्फ वो एग्जीक्यूट करता है, वरना डायरेक्ट कहाँ पे आ जाता है, स्टॉप पे आ जाता है। ये सारी चीजें करके देखी हमने। देखिए बेटा, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। फिर बेटा उसके बाद जो हमने चेक किया, उसके बाद हमने क्या किया, इफ एल स्टेटमेंट का जो है वो यूज किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम को एक्सप्रेशन की, जहां पे ट्रू होता है तो उस केस में हमने क्या किया, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर प्रोग्राम स्टॉप हो गया। जहां पे वो कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद वो दूसरी कंडीशन पे और फिर क्या होगा, स्टॉप हो गया। यही वाली सारी चीजें थी जो Yes, sir. तुम्हारा प्रैक्टिकल का जो एग्जांपल बता रहे थे तुम, के प्रैक्टिकल का एग्जांपल है, सॉरी, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल है ये वाला, ठीक है, इनपुट टू नंबर लार्जर, डिस्प्ले लार्जर एंड स्मॉलर नंबर, ये वाला प्रोग्राम हो गया। यस सर। यस सर हो गया। इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, ये वाला भी हो गया। यस सर। यस सर हो गया। हो गया ना? आज के में नीचे वाला है गिवन टू इंटीजर x एंड n एंड कंप्यूट x रेज टू पावर n, ये भी हो जाएगा। यस सर, कर लेंगे ये। यस सर, हो जाएगा सर, हमने किया सर, प्रैक्टिकल सिर्फ में किया सर था। इजी है ये। सिर्फ एक्सपोनेंट का यूज कर लो, यस सर, वो या डबल उसको- स्टार लगा के। या उसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, डबल स्टार Yes, लगा sir. के, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे थे एलिफ स्टेटमेंट की, एलिफ स्टेटमेंट कैसे होती है, इफ एलिफ स्टेटमेंट, यहाँ पे जैसे क्या था, मैं अलग से बताता पर तुमने साथ ही साथ पूछ लिया। तो हमने क्या किया था, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली जो कंडीशन है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, यहाँ पे आया वो स्टेटमेंट में, ठीक है। अब एलिफ को समझना, पिछला चीज क्लियर होगी, यस सर। एलिफ को समझना, जो सबसे पहले हम क्या हुए, ये प्रोग्राम स्टार्ट, ये बीच में एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट आ गई, ये पैरेललोग्राम से, ये ओवल शेप से, ये पैरेललोग्राम से, ये डिसीजन नोड से शो होगी। अगर इसका फ्लो चार्ट बनाए साथ साथ, बन जाएगा? यस सर। यस सर। बेटा सारे बोलो, यस सर। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? यस यस सर। सबसे पहले जो कंडीशन आई वो यहाँ पे क्या होगी, हमने वैल्यू की 11 की वैल्यू से लेके चलते हैं एक बार, जो अभी एग्जीक्यूट की थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू, सॉरी 10 को लेके चलते हैं, 10 की वैल्यू मैंने एग्जीक्यूट करी, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने क्या दे दी, यहाँ पे 10 दे दी, ठीक है। ये होता है यस कमेंट। सर। अगर मैं Hashtag यहाँ करके पे, सर। हाँ हाँ, हैशटैग करके कमेंट आता है बेटा। इफ 10 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो क्या होता है ये, हेलो, यस सर। 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, ये बात पता है? यस सर। यस तो सर। बेटा यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू होती तो ये वाली प्रिंट हो जाती। तो जैसा ही फॉल्स हुई वो यहाँ पे क्या करेगा, इसको छोड़ देगा और अगली स्टेटमेंट पे आएगा, एलिफ, ठीक है। एलिफ में वो चेक करेगा इफ 10 इज इक्वल टू 10, तो बेटा ये कंडीशन होगी तो वो यहाँ से प्रिंट करा देगा, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराई, वही यस प्रिंट। सर। इसके बाद Yes, एल्स sir, वही पार्ट थी। पे जाएगा वो या नहीं जाएगा? सर नहीं सर, अगर इतना तो- नहीं, सर नहीं जाएगा सर, pointer मुझे सर से मिल गया नहीं सर। जाएगा, नहीं यहीं पे जाएगा काम हो सर। जाएगा उसका। नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा सर। तो ये डायरेक्ट जो ये ब्लॉक है ना, इससे सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। सर प्रोग्राम प्रिंट प्रोग्राम पर आ इससे जाएगा। प्रोग्राम पे फिर वो क्या रिस्पॉन्स देगा, वो ये बोलेगा कि प्रिंट में प्रोग्राम एंड हो गया। इतनी क्लियर है? यस सर। अगर Yes, मैं sir. यहाँ Yes, पे sir. a की Yes, वैल्यू sir. दे देता हूँ 12, तो क्या होगा? तो सर वो if की सर इस पे ही रुक जाएगा। पहली कंडीशन सर इफ पे रुक जाएगा सर। सर पे रुक उसको जाए। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पे चला जाएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. अगर यहीं Yes, पे sir. अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ लास्ट तले पहुंच जाएगा। तो 6 में क्या करेगा, इसको चेक करेगा, नहीं है, फिर यहाँ चेक करेगा, नहीं है, और फिर कहाँ पे जाएगा, लास्ट वाली स्टेटमेंट Last पे पर। जाएगा, और फिर कहाँ, उसके बाद कहाँ जाएगा, लास्ट वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, प्रोग्राम एंड। प्रोग्राम एंड। क्लियर है?
यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। कोई भी डाउट है बेटा अभी भी किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट हो? नो सर। शिवम? सर ये तीनों एक दूसरे के अल्टरनेट है ना? हाँ बेटा ऑल्टरनेटिव होती है। शिवम का है? शिवम रोल नंबर 20 जी का? सर। यस सर। रोल नंबर 20 वाला शिवम। हाँ सर। बेटा अब कोई प्रॉब्लम आई है? कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ऐसा रॉकेट साइंस हो ये? नहीं सर। आसान है? हेलो, क्या सर? आसान है बेटा? हाँ असाइनमेंट लिख लो साथ साथ अपना। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस यस सर। सर। बेटा Yes, ये जितने भी हैं ये 4 प्रोग्राम, ठीक है? यस ये सर। चारों प्रोग्राम अपनी प्रोग्राम फाइल में और साथ में असाइनमेंट में पूरे करके दे दोगे मेरे को? सर कब तक सर? बेटा आज ही कर दो, ज्यादा टाइम के थोड़ी ना, 5-5 मिनट की चीज भी नहीं है। सर शाम में सर आपको सर दोपहर तक दे देंगे सर। हाँ बेटा सारे सब का मेरे पास वो आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ वो है, मुश्किल से 10 बच्चे हैं जो अभी रिवल्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा की अटेंडेंस भी नहीं आ रही मेरे को। रोल सर नंबर प्रैक्टिकल 33 भी भेजनी कौन है है? सर? बिल्कुल बेटा, प्रैक्टिकल लो बकायदा अपने, या तो उस पे कर रहे हो या कंप्यूटर पे कर रहे हो या फोन पे कर रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो मेरे को। सर हो मेरे जाएगा पास कि मैंने ये किया है, इस तरीके से किया है। हाँ बोलो। yes, sir. सर ये फाइल में करना है। बेटा फाइल तो मेंटेन करनी है, साथ में नोटबुक में भी करना है अपना ये। मतलब सर ये ना सर कंप्यूटर में होते हैं ना सर ये। बेटा प्रैक्टिकल फाइल अब तक नहीं बनाई है, साइंस के एक्सपेरिमेंट बेटा आज तक तुमने वैसे नहीं सर किया होंगे, कोडिंग पर लिखनी है। प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो? यस सर। सर इसकी सर सर लिखते हो फाइल स्कूल से मिलेगी या बाहर से लेनी पड़ेगी? बेटा? प्रैक्टिकल फाइल जैसे भी आती है अपनी पेज लेके जैसे बनाते हैं वैसे बना लो। यस सर गत्ते वाली सर। सर मेरे पास सुमिता अरोरा की प्रैक्टिकल बुक है सर, वो मिली थी बुक के साथ। बेटा वो सुमिता अरोड़ा बेटा ऐसे नहीं हो सकता कि जो तुम्हारी फाइल है वो फाइल अलग से बनती है। यस सर। ठीक है, और बकायदा कंप्यूटर की फाइल कैसे बनती है? जो भी तुमने लिखा है उसका बकायदा प्रिंट आउट में लगता है। अभी मैं तुम्हें प्रिंट आउट के लिए नहीं बोल रहा, उसको बकायदा हैंड से बनाओ, ठीक है? हाथ यस से सर। हाथ से बना के मेरे को दे दो। और जैसे ही तुम्हारा जैसे एंड ऑफ सेमेस्टर पहुंचेगा या तुम क्लास के एंड तक पहुंचाओगे, तब जो है वो सारे प्रोग्राम एक बार इकट्ठा करके सारी फाइलें इकट्ठी प्रिंट करके करा देंगे, ठीक है? सर अगर समझ रहे हो? सर अगर हम प्रोग्राम को सर बना लेंगे तो सर उसको सर यूज करके सर इसकी फोटो सर उसमें पेस्ट कर सकते हैं सर प्रैक्टिकल फाइल में। पेस्ट कैसे करोगे? स्क्रीन प्रिंट आउट ही तो निकलवाओगे ना? यस सर वही प्रिंट आउट निकलवा के सर पेस्ट कर लेंगे। बेटा वैसे करवा लो तो वैसे भी बहुत सही है, पर जैसे सर जैसे ये ब्लैक। होगा जो प्रिंट आउट होगा ना, यस सर। वो बेटा लास्ट में जो फाइलें चाहिए होती हैं, क्योंकि जैसे तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी देखी जाती है। कंप्यूटर की फाइलें मैं तुम्हें चलो बता दूंगा वैसे, क्योंकि उसमें जो भी लगता है ना वो सब कुछ प्रिंट में लगता है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर ऐसे तो नहीं होगा ना आप हाथ से काम करते हो। यस सर वो प्रिंट करके सर वही कह रहा हूँ सर कमांड देके करेंगे। हाँ हाँ बेटा, वो फाइलें जो है वो तुम्हारी एंड में बनवाऊंगा मैं, सर ठीक अभी है? नहीं करना सर वो। बेटा अभी जो है अभी हैंड रिटन बनाओ अभी, क्योंकि बाहर अंदर अंदर जाने की मैं तुम्हें वो करूंगा, क्योंकि कोविड ज्यादा हो रहा है और उसके लिए तुम्हें बाहर अंदर घूमना वो गलत है बेटा। नहीं सर वो पापा जाते हैं ना सर ड्यूटी तो सर वहीं पे सर पापा को मेल कर देता हूँ तो पापा लेके आ जाते हैं। हाँ तो वैसे अगर तुम्हारे पास पॉसिबल है तो बेटा तुम कर लो, वरना अभी कहीं बाहर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है कि तुम स्पेसिफिकली प्रिंट आउट कराने के लिए नहीं जा शॉप रहे पे सर। जाओगे, ठीक है? यस सर। अगर यस किसी सर। के पास प्रिंटर है तो वो कर सकता है, क्लियर है? ओके सर। समझ में आ गया? आगे अपना सर जैसे लेकिन फ्रंट पेज बनता है, इंडेक्सिंग बनती है, वो सारी चीजें बना लेना। यस सर। बना लोगे बेटा? यस सर। सर उस फाइल में अभी Yes, से sir. इसी से शुरुआत करना है ना सर? क्या? फाइल में ये चारों प्रोग्राम में लिखना है कि पहले का भी लिखना है उसमें? बेटा अभी जितने भी प्रोग्राम जो तुम्हें असाइनमेंट दे रखे हैं ना, यस यस सर। सर। वो भी लिखने हैं, ये चारों भी लिखने हैं। 6 प्रोग्राम दिए थे सर ये कंप्यूटर की कॉपी पे भी करने हैं? बेटा। नोटबुक के अंदर तुम लिखोगे, जैसे तुमने इफ के बारे में पढ़ा, एल्स के बारे में पढ़ा, जैसे सिंपली नोटबुक बनाते हैं वैसे बना लोगे? यस सर।
ठीक है, उस तरीके सर का काम हो जाएगा। हाँ बोलो। सर तो ये जो इनपुट आउटपुट अभी सर हमने ये करा है, ये नहीं लिखना कॉपी में? इनपुट आउटपुट मतलब बेटा सर ये ये तो हमने तुम्हारी लिखा क्लास हो रही है ना बेटा, जैसे नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना लोगे तुम? अच्छा सर, मतलब चैप्टर के बारे में इफ ये तो वो हाँ सब। हाँ हाँ हाँ, जैसे चैप्टर के नोट्स होते हैं ना, जैसे अभी मैं तुम्हें टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है, सुमिता अरोड़ा है तुम्हारे पास, सब सबके पास। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा जैसे जैसे जो जो टॉपिक कवर अप हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड 2-3 लाइनें लिख ली, ठीक है, और वो सारी सर चीजें जैसे शुरू से अब तक। हाँ हाँ, शुरू से अब तक बेटा नोटबुक तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर सर अभी नोटबुक जो के अंदर सर हाँ बोलो नोटबुक के अंदर सर असाइनमेंट नहीं करेंगे सर? सर जो बेटा। आपने असाइनमेंट दिए थे। हाँ वो भी चलेगा, असाइनमेंट की सर अलग नोटबुक बना लो। यस सर, जो सर स्कूल से मिली थी ना सर, वो सर असाइनमेंट टोटल बना ली यानी सर हमने। 3 बनानी है, एक हाँ, असाइनमेंट और एक नोटबुक और एक नोटबुक और एक प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल, 3 फाइलें बनेंगी। यस सर। ओके सर। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक सर है नोट सारे चैप्टर के पढ़ाने जितने अब तक पढ़े हैं। बेटा, हाँ काम तो करोगे, रिवीजन तो तुम्हारे में से जैसे बच्चे अभी बता रहे हैं, उन्होंने 3-4 वीडियो देखी है। सर थोड़ा सा टाइम दे दोगे सर कुछ बेटा सर? टाइम मैं तुम्हें पूरा दे रहा हूँ, मैं ये नहीं दे रहा मेरे को अभी के अभी दे दो। यस मैं सर। ये कह रहा हूँ ये तीनों चीजें तुम्हारे पास रेडी होनी चाहिए, ठीक है। यस सर, जब मंगाओगे सर तब ला देंगे। हाँ हाँ हाँ, और अभी के अभी मैं ये नहीं कह रहा, दिसंबर तक हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा सर बिल्कुल। यस यस सर। सर, हो जाएगा। दिसंबर तक हो जाएगा सब कुछ। यस यस सर। सर। हो जाएगा। ठीक यस सर, ठीक है सारा बेटा। काम हो जाएगा दिसंबर तक। हाँ उसमें 10 दिन है, 10 दिन का टाइम तो बहुत होगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें मैं जैसे 10-10 बच्चों को करके एक बार बुला लूंगा और वो चेक करवा लूंगा, चेक करवा लेना तुम नोटबुक, ठीक है। ओके सर। सर बोलो। हेलो, कौन क्या कह रहा था बेटा? अच्छा, जो अंत तुम्हें मैंने कॉपी में कर रखा है। किसमें? कॉपी में। कॉपी में? तो बेटा कॉपी चाहिए मेरे को, उसमें नोट्स बना लो चैप्टर वाइज, जैसे कोई भी तुम्हें है, तुम्हें जैसे बाद में अगर कोई चीज रिवाइज करनी हो, क्योंकि ये बात है, ये नोटबुक सिर्फ अब तक नहीं आएगी, क्लास तक नहीं है, ये तुम्हें आगे तक चाहिए कि जब तुम अगर उसमें मान लो BCA यस करते हो, सर, लिखा है BA इसमें। करते हो या कुछ और भी करते हो, इस तरीके से बताओ कि ये सारी तुम चीजें किसी और को भी पढ़ा सको, समझ रहे हो? यस यस सर। सर। तुम नहीं कि तुम्हारी कोई नोटबुक देख के किसी और को भी समझ में आ जाए, इस तरीके से लिखो, ठीक है, क्लियर ओके है? सर। अब बेटा जैसे ये जो तुम्हारे प्रोग्राम दे रखे थे, ये जैसे इनपुट 2 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जर एंड द स्मॉलर, ठीक है, ये अभी 3 नंबर वाला कर देता हूँ, 2 का तो कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता देते हैं यहाँ पे, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले एक बार, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस ठीक है, सर। यहाँ पे बेटा जैसे इसको कर देते हैं हम N1 N2 और N3, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं नंबर 1, नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम कैसे लिखोगे, किस तरीके से, हैश में प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, ठीक है बेटा। कोई भी प्रोग्राम लिखते हो किस तरीके से लिखते हो, उस चीज को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाएगा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है एक कमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दे कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या कर रहा है। फिर प्रिंट में अगर वही चीज अगर मान लो कोई भी रन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कौन सा रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीजें हैं,
ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ से यहाँ तक का, Yes, sir. N1 N2 N3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ सर N1 प्रोग्राम सर ऊपर सर ठीक नहीं लिखा सर प्रोग्राम। क्या ये क्या सर गलत प्रिंट होगा? में प्रिंट सर में सेकंड सर वाले स्पेलिंग सर प्रिंट मिस्टेक में होगी। सर। अच्छा ठीक है, इफ N1 Yes, sir. ग्रेटर देन N2, ठीक है, एंड N1 ग्रेटर देन N3, तो क्या होगा बताओ? सर सर N1 बिगेस्ट वैल्यू होगी। ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर आ गया। यहाँ पे अगर इसी कंडीशन को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ कर देता हूँ N2 ग्रेटर देन N3 एंड N2 ग्रेटर देन N1। N1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 इज ग्रेटर। यस सर। चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट? एल्स में क्या आएगा? एल्स पार्ट में क्या आएगा बताओ? सर N3 is greater than N1। सर 3 ग्रेटर देन N1 एंड N3 ग्रेटर देन N2। कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी? यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जब Yes, दो sir. मैंने निकाल लिया, दोनों में कोई केस नहीं है, तो डायरेक्ट ये बाय डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा कि तीसरा बड़ा होगा? यस सर। बताओ, यस सर। हो जाएगा? यस यस सर। सर। यस सर। सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, नंबर 1 की वैल्यू क्या डालो बेटा, बोलो? सर 4। 10। 4 डाल दो सर। 4 डाल दे बेटा। दूसरे की 3। सर 10। 10 डाल दे बेटा। और लास्ट वाले की क्या कर देते? 3 डाल दूं? सर यस सर। क्या आ जाएगा? N2 नंबर 2 10 इज ग्रेटर। ग्रेटर। ठीक है, प्रोग्राम एंड हो गया और ऊपर है प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। दोबारा एग्जीक्यूट करें डिफरेंट वैल्यू के साथ। अब जहाँ पे a की वैल्यू बड़ी कर दूं, यस a की बड़ी आ गई। ठीक है, और इसी Sir. तरीके से रन करके जैसे 1 2 और 3, 3 इज ग्रेटर। सारी चीजें चेक कर ली? यस सर। प्रॉपर सारे फंक्शन पूरे तरीके से काम कर रहे हैं? यस यस सर। ठीक है बेटा, जो कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका हर एक चीज जो है हमें ये वाली स्टेटमेंट भी, ये वाली स्टेटमेंट भी और ये वाली स्टेटमेंट भी एक बार चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। दिख रहा है ना सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। बेटा अब किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। नेस्टेड इफ जो है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी अलग। सर इस क्लास की अटेंडेंस भेजनी है। बिल्कुल भेजनी है बेटा। सर इस क्लास की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी? बेटा ये YouTube पे मैं अलग तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि जो है दूसरे स्कूल के बच्चे भी हैं और बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेरे से, तो इसमें तो तुम्हारे साथ जो है जितनी कन्वर्सेशन है तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर बीच में। ठीक है, तो जैसे ठीक प्रॉपर है सर। बाकी और तरह की वीडियो बनाता हूँ वैसे वीडियो बना दूंगा, वैसे रिकॉर्ड ये भी कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा शिवम, रोल नंबर 20, यस सर। बताओ बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर। कोई कंसेप्ट, कोई चीज, कोई डाउट हो?
सर एग्जैक्टली नहीं है लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा है। बेटा यहाँ पे एंड क्यों लगा है मेरे को ये बताओ। जो भी क्लास अटेंड कर रहा है यहाँ पे एंड क्यों लगा है? सर ताकि दूसरे प्रोग्राम में ये इन्वॉल्व ना हो जाए अगर हम कोई तीसरा बना रहे हैं। एंड क्यों लगा है बेटा? और सर चीजें कंपेयर हो रही है यहाँ पे। चीजें यहाँ पे सर हाँ, कंपेयर हो रही है सर। लॉजिकल ऑपरेटर जब बताए थे एंड और नॉट की अलग से वीडियो बना रखी है। यस सर, Yes, एंड प्लस sir. हो रहा है ना सर यहाँ पे। यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे भी ट्रू का आएगा और यहाँ पे भी ट्रू का आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा। ठीक है, ये Yes, सारा sir. नोट डाउन कर लिया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको चलो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बस ट्रू। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब इस प्रोग्राम को रन करूं? Yes, sir. यहाँ पे वैल्यू दे दी बेटा मैंने, जैसे 1 2 और 3। वैल्यू बड़ी कौन सी है? 3। सर 3। प्रिंट क्या 3 आएगा? नंबर 3। प्रिंट क्या आएगा? सर 3 बड़ा ग्रेटर है। क्या आएगी वैल्यू प्रिंट? सर 1। क्यों? सर इसमें तो गलत, सर वो आपने स्टेटमेंट हटा दी थी। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? ट्रू कर देते सर गलती से। ना ना गलती से नहीं बेटा, जानबूझ के किया। ये सर जानबूझ के किया है। यस सर। मजे ले रहे हैं सर। ठीक है, मजे Yes, लेने sir. वाली बात नहीं बेटा, जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें भी थोड़े ना समझ में आएगा। जो नॉर्मल Yes, sir, प्रोग्राम तो वो क्यों तो ऐसा हमने समझ कर नहीं लिया। अब यहाँ पे जब मैंने सिर्फ इसको ट्रू कर दिया तो ट्रू करने से क्या हुआ? जो सबसे पहले जो कंडीशन चेक कर रहा था, जो एंड से कंडीशन चेक कर रहा था, उसके ट्रू होने पे ही तो यहाँ पे आ रहा था। यस सर। अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ही ट्रू कर दिया तो वैल्यू क्या आई? अब ये कंडीशन इसको यहीं पे ट्रू मिल गई, इसको कोई मतलब नहीं है n1 n2 n3 से। इसको बस मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट ट्रू होगा तो क्या आएगा और फॉल्स होगा तो क्या आएगा। अब यहीं पे अगर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं फॉल्स से, ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, रन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं जैसे 12 4 और 6। अब क्या वैल्यू आनी चाहिए सर 12। सर 12। 12 क्या आनी आंसर चाहिए आएगा? सर 12 6। ये क्यों है? सर पता क्योंकि नहीं सर। आपने फॉल्स दे दिया था सर उधर पे। सर फॉल्स हो गया था। बेटा ये वाली कंडीशन तो पहले ही फॉल्स है, तो इसका Yes, मतलब sir. इसके ऊपर वो जाएगा ही नहीं। उसने क्या किया, दूसरी कंडीशन को चेक किया। दूसरी कंडीशन में क्या थी, n3 की वैल्यू n2 से ज्यादा थी, तो ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स हो गई सर थर्ड वाली ले ली सर। अब इसके बाद इसने क्या कहेगा, ये किस पे जाएगा, थर्ड वाली पे जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में। क्लियर है? तो Yes, sir. इसकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है अगर यहाँ पे वैल्यू क्या है, ट्रू होती है या फॉल्स होती है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा शिवम अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो बेटा अभी हाँ, टाइम सर। खत्म हो गया, अभी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो वो बकायदा उस पे भेज देना, ग्रुप में भेज देना। ठीक है, और बेटा अगर किसी को कोई भी परेशानी आती है, मैं दोबारा कहता हूँ, पहले मेरे से बात करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे मत करो कि प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो जाए। ठीक है, यस सर। ओके। क्लियर है बेटा? और बेसिक से चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी चीज की हो, वो पूछ लो। एक बार पूछ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, 3 चीजें Yes, तुम्हें sir. मेंटेन करनी है, एक अपनी असाइनमेंट अलग से, एक नोटबुक और एक अपनी प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, अभी के लिए हैंड रिटन करो, जो फाइनल सबमिशन होगी उसमें हम वो प्रिंट निकलवा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। और साथ साथ में थ्योरी sir. है, थ्योरी तुम्हें अपनी तरफ से करनी है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मेरे से पूछो। ठीक है, कैसे भी करना है, कोई तुम्हारे सिलेबस की है या सिलेबस से बाहर के, वो भी पूछ लो। क्लियर है बेटा?
यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी टाइम जो है Okay, खत्म sir. होने वाला है। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, सारे एग्जिट ओके कर सर। सकता हूँ। ओके सर। ओके बेटा, सर आप एंड कर दो, एंड कर दो। ठीक है।